हाय एवरीवन। तो बहुत बार जो है पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम आप इतना नॉलेज तो देते हैं बट सब ऊपर से जाता है, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड। मैं उसका सेंस नहीं बना पाती हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन दिस फील्ड। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मुझे ये वर्ड सुनकर ही घबराहट हो जाती है, मुझे नहीं समझ में आता और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक 7 होम रेमेडीज कि आप घर पे अगर वो फॉलो करते हैं तो आपको, अगर आपके बच्चे में माइल्ड ऑटिज्म है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आप ये करते हैं तो बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। सबसे पहली चीज है बच्चे को बहुत अच्छे से एंगेज रखना, प्ले एक्टिविटीज में अपने साथ प्ले टाइम देना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे की स्क्रीन बंद करनी है, चाहे वो आईपैड है, चाहे वो फोन है, चाहे वो टीवी है, वो नहीं देना है। बच्चे के साथ प्ले करना है, उसको एंगेज करके रखना है। आप उसको पार्क में लेकर जाइए, वहां पर उसको स्विंग्स पे, स्लाइड्स पे, झूलों पे झुलवाइए, ग्रास में नंगे पैर चलवाइए। सुबह सुबह के टाइम है, जैसे समर्स हैं तो उसको पानी से प्ले करने के लिए दीजिए। जब आप पानी से प्ले कराते हैं तो आप उसको पोरिंग करा सकते हैं, बकेट्स उठवा सकते हैं। मतलब दीज आर बेसिक, आप बच्चे को अच्छा लगेगा एंड बच्चे आप एंजॉय करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। बच्चे को उस टाइम पे आप स्पीच दे सकते हैं, स्पीच की एक्टिविटीज करा सकते हैं। ओके, बॉल लेकर आओ, अगर आप बॉल प्ले कराएं, बॉल थ्रो, बॉल कैच, बॉल। आपने अगर उसको ग्रास में चलाया, रन, वॉक, जंप, बेसिक सिंपल सेंटेंसेस में आपने उससे एक्टिविटीज फॉलो करानी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी उतना ही एनर्जेटिक रहना है और उतनी ही एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी से बच्चे के साथ वो चीजें करनी है ताकि बच्चा भी इंटरेस्ट शो करे। सिंपल सेंटेंसेस एंड एनर्जी दोनों एक साथ रखना है, बच्चे को एंगेज रखना है थ्रू आउट द डे, इन द प्ले एक्टिविटीज, इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज। सो दिस इज नंबर वन। द सेकेंड थिंग, हम लोग बोलते हैं कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग क्या होता है? बच्चा खुद से ब्रश कर सके, बच्चा खुद से कपड़े पहन सके, बच्चा खुद से नहा सके, बच्चा खाना खा सके। अब क्या होता है, जब हम थेरेपीज में जा रहे हैं, हमारे पास इतना कम टाइम होता है, हम सोचते हैं फटाफट फटाफट मैं इसको नहला दूं, मेरे घर के काम फटाफट फटाफट हो जाए और फिर मुझे थेरेपी में जाना है फटाफट फटाफट। सब चीज में हम भाग रहे हैं और अल्टीमेटली हम थेरेपी क्यों करा रहे हैं? कि बच्चे को, हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल चीज, आपने हर एक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम फालतू लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्रश करा रहे हैं, आपने बच्चे को ब्रश करा दिया बट आप भूल जाते हैं कि जब तक आप करने को नहीं देंगे बच्चे को ब्रश होल्ड और ब्रश टीथ पे, वो कैसे सीखेगा? 2 मिनट 4 मिनट आपने हर एक्टिविटी में उसको टाइम फालतू दिया, डेली लिविंग की एक्टिविटीज में, सो दैट बच्चे का अंडरस्टैंडिंग आए कि ब्रश मुझे ऐसे होल्ड करना है, टीथ पे ब्रश मुझे ऐसे करना है, आगे पीछे अप डाउन। आपने, आप देखेंगे जब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आप थोड़ा सा टाइम फालतू दे रहे हैं तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है प्लस स्पीच। स्पीच कैसे? ओके, ब्रश योर टीथ, ब्रश टीथ, अप डाउन। तो आपने एक वोकैबुलरी भी इंट्रोड्यूस कराया, उसमें आपने स्पीच पे फोकस किया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट उठाओ, ब्रश पर लगाओ। तो अब वो बच्चा टूथपेस्ट स्क्वीज कर रहा है, ठीक है, दिस इज फाइन मोटर। बच्चा टूथपेस्ट ब्रश पे लगा रहा है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। तो जब आप एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में कुछ कुछ टाइम फालतू लगाएंगे, बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू होगा, स्पीच बढ़ेगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज होंगी और बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट होगा। सेम गोज विद नहाना। पोर, पोर, पानी डालो, मग उठाओ, बकेट में से बकेट इधर करो, बकेट मतलब मग को बकेट में रखो। ऑयल मसाज, ऑयल मसाज। तो रब ऑयल, रब ऑयल। अब मेरा जब नहाने का शेड्यूल रहता था तो मैं ऐसे ही करती थी। आई यूज टू गिव हिम 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज उसमें मुझे ऑरल मसाजेस भी करनी है, बिकॉज बच्चा सोप लगा हुआ है, तो टेक्टाइल प्ले है, टेक्टाइल सेंसरी है। हम लोग जल्दी 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 चीजों में ये सब चीजें भूल जाते हैं। तो दिस इज नंबर 2, मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। द थर्ड थिंग इज कि आपने बच्चे की एक हेल्दी डाइट फॉलो करके रखनी है। जब भी, चाहे हमारे लिए भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी गट लीड्स टू हेल्दी ब्रेन।
ठीक है, अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो ब्रेन में कोऑर्डिनेशन इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो हेल्दी डाइट एंड हेल्दी गट को फॉलो करना है। वो मेरे चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, हर चीज की सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं गो देयर एंड वॉच इट। तो हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, नो शुगर, नो प्रोसेस्ड फूड, नो जंक फूड, नो फ्लेवर्स, एडिटिव्स, वो सब हम लोगों को बच्चे की डाइट से निकालना है एंड हेल्दी एंड फाइब्रस डाइट रखना है। ठीक है, दिस इज नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ इज फॉलो ए प्रॉपर स्लीप एंड डे रूटीन। स्लीप कब उठ, किस समय उठ रहा है बच्चा और किस समय सो रहा है, प्रॉपर स्लीप साइकिल होगी तो बच्चे का कंसंट्रेशन एंड अटेंशन अच्छा रहेगा, बच्चे की सेंसेस काम डाउन रहेगी। तो प्रॉपर रूटीन फॉर द स्लीप एंड फॉर द होल डे। कभी आपने होल डे के लिए कि अब इस टाइम में बच्चे को ये करना है, अब इस टाइम बच्चे को ये करना है, सो दैट बच्चे का मैक्सिमम कॉपरेशन आए। सो दिस इज नंबर फोर्थ। नंबर फिफ्थ इज कि आपने, बिकॉज बच्चे को ऑलरेडी डेवलपमेंटल डिलेज हैं, इश्यूज हैं, आपने बच्चे को मारना नहीं है, आपने बच्चे को डांटना नहीं है, और ये भी नहीं है कि जो बच्चा कह रहा है उसी में हम लोग मुझे नहीं करना, बच्चे के टेंट्रम्स आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, चलो छोड़ो आज तो ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, ये और ज्यादा इरिटेट होगा, और ज्यादा इरिटेट करेगा, लीव इट। या फिर बच्चा कोई चीज मांग रहा है और वो बहुत ज्यादा टेंट्रम शो कर रहा है, चल ले ले यार तू मोबाइल ही ले और चुप रहे, अपना मुंह बंद रख। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें नहीं, डांटना नहीं, मारना नहीं, और ये भी नहीं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बच्चा संभल नहीं रहा है, आप उसको चीजें दे जा रहे हैं जो उसको नुकसान देंगी या जो आप नहीं कराना चाह रहे हैं। उस केस में आपने क्या करना है, आपने फर्म रहना है, नो, आपको अभी मोबाइल नहीं मिलेगा, पहले हम ये करेंगे फिर हम प्ले करेंगे। आपको जो है एबीए टेक्निक्स, एबीए थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में कुछ एक चीजें दी गई हैं, वो टैक्टिक्स यूज करनी है फॉर कमांड फॉलोइंग। आप वो आप एबीए थेरेपी फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। तो मारना नहीं, डांटना नहीं, फर्म होना है, बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन दे रही है एंड आई हैव टू डू इट। ठीक है, अब वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं नहीं कह रही एक दिन में होगा, एक महीना लग जाता है, कभी कभी 2-2 महीने लग जाते हैं, बट आपको पेशेंस रखना है और काम डाउन रहना है और बच्चे के साथ काम करना है। और बच्चे की जिद में नहीं मुझे नहीं करना अभी, मुझे, या फिर टेंट्रम्स दिखा रहा है, वो चीजें फेंक रहा है और फिर आप कहो चल छोड़ मैंने नहीं प्ले करवाना, कैच नहीं करता, ये तो बॉल दे दे के मार रहा है, छोड़ दो। नहीं, अगर आप छोड़ देंगे तो कौन पकड़ेगा आपके बच्चे को। बिकॉज थेरेपी क्लासेस के बाद तो क्या होता है, 45 मिनट की थेरेपी क्लास है, पूरा दिन तो घर में आपने ही एंगेज करके रखना है, तो एंगेज हिम नाइसली एंड वाइजली। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप एबीए फोल्डर में जाकर देखिएगा। दिस इज नंबर फिफ्थ। ठीक है, नंबर सिक्स इज कि अगर हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा पोजेस। कुछ एक बेसिक योगा पोजेस होते हैं, बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमें बच्चे के साथ हार्डली, इट टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, लेकिन जब आप इसको रूटीन बनाएंगे तो बच्चे की कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। बिकॉज योगा इज व्हाट, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन। ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन अच्छा होगा, बच्चे का पोस्चर अच्छा होगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एंड बच्चे के जो सेंसरी इश्यूज हैं कि बच्चा भाग रहा है, जंपिंग कर रहा है, बच्चे का और जो इश्यूज हैं वो सब डाउन आने लगते हैं। तो जो योगा का वीडियो है कि आप कौन कौन से बेसिक स्ट्रेचेस बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो दिस इज नंबर 6। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मैं बात करूं सेंसरी एक्टिविटीज एंड सेंसरी ब्रेक। ठीक है, आपने थ्रू आउट द डे बच्चे को एंगेज करके रखा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आप करा रहे हैं, प्ले एक्टिविटीज करा रहे हैं, आप बच्चे को पानी से, मिट्टी से, हर तरह से खेलने दे रहे हैं, तो दीज आर सेंसरी एक्टिविटीज। योगा इज अ सेंसरी एक्टिविटी। बट अगर बच्चे को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि वो गाने सुनना पसंद कर रहा है, विजुअल स्टिमिंग है, तो आपको अपने बच्चे की सेंसरी नीड्स को समझना है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा विजुअल ले रहा है, फैन देख रहा है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है, उसको काम डाउन की, वो बाहर से इनपुट ले रहा है क्योंकि उसको नीड है। तो अगर आप उसको वो इनपुट दे देंगे तो उसकी अटेंशन बाद में अच्छी रहेगी।
तो विजुअल सीखिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि टॉयज, लाइट वाले टॉयज से प्ले करने को दे दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। उसको विजुअल स्टिमिंग के लिए लावा लैंप्स, वो जो होते हैं जिसमें ऑयल, अगर पानी में ऑयल, कलरफुल ऑयल डाल देंगे तो वो ऊपर नीचे या ग्लिटर डाल देंगे तो वो उससे विजुअल स्टिम कर सकते हैं। 4-5 मिनट 10 मिनट उसके साथ दीजिए तो बच्चे के विजुअल स्टिमिंग डाउन आ जाएगी। विजुअल ऑडिटरी के लिए कामिंग म्यूजिक आप 5 मिनट के लिए चला दीजिए, या मंत्रा चैंटिंग, आई प्रेफर मंत्रा चैंटिंग, तो वो चला दीजिए तो ब्रेन रिलैक्स होगा। आप बच्चे को कुछ जंपिंग एक्टिविटीज, ओके लेट्स जंप, लेट्स डांस, या फिर जिम बॉल एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज यू शुड प्ले और यू शुड डू आफ्टर एवरी 2 आवर्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम कुछ सेंसरी एक्टिविटीज या वेगस नर्व एक्टिविटीज करते हैं। न्यूरोकेमिकल्स जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं दैट लास्ट फॉर 1 to 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स। वो न्यूरोकेमिकल 2 आवर तक हमारे ब्रेन में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इतनी देर बच्चे का ब्रेन शांत रहेगा, बच्चे की अटेंशन रहेगी, कॉपरेशन रहेगा, और फिर वही जो है हाइपर एक्टिविटी कह लो या फिर रेस्टलेसनेस कह लो, वो आ जाएगी। तो इसलिए फिर हमें एवरी 2 आवर्स ये एक्टिविटीज फॉलो करना होता है। तो दीज आर 7 होम टिप्स। अगर आप रूटीन में इसको फॉलो करते हैं तो जो सेंसरी इश्यूज हैं, जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, जो लर्निंग इश्यूज हैं, वो डाउन आने लगते हैं। अगर आप डीपली इस टॉपिक में नहीं जा सकते हैं तो प्लीज इतना फॉलो कीजिए एंड दिस विल हेल्प आउट विद योर थेरेपीज। जो आप थेरेपीज ले रहे हैं उसके साथ आपको ये हेल्प आउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।